कामदेव और शिव की कथा प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। उस समय असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और उन्हें हराने के लिए भगवान शिव के पुत्र का जन्म होना आवश्यक था। लेकिन समस्या यह थी कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने संसार से विरक्त होकर गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। इधर देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवताओं को चिंता थी कि जब तक भगवान शिव का विवाह पार्वती से नहीं होगा तब तक उनका पुत्र जन्म नहीं लेगा जो असुरों का संहार कर सके। इस समस्या का हल निकालने के लिए देवर्षि नारद ने देवी पार्वती को घोर तपस्या करने की सलाह दी, जिससे वह भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। लेकिन भगवान शिव की ध्यान अवस्था इतनी गहरी थी कि उन्हें जगाना असंभव लग रहा था। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से विनती की कि वह अपने पुष्प बाण यानी प्रेम बाण से भगवान शिव की तपस्या भंग करे। कामदेव ने देवताओं की सहायता करने का निश्चय कर लिया और अपने धनुष से भगवान शिव पर प्रेम बाण चला दिया। प्रेम बाण का प्रवाह होते ही भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई, लेकिन इससे शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। जब कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया और प्रार्थना की, तब शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के ही संसार में रहेंगे और हर प्राणी के हृदय में प्रेम रूप में बसेंगे। यही कारण है कि होली के अवसर पर कामदेव और रति की पूजा की जाती है। यह पर्व प्रेम, उमंग और नए रिश्तों को संजोने का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण की होली की कथा। भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली की कथा प्रेम, रंगों और भक्ति से भरी हुई है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में कन्हैया का रंग सांवला था, जबकि राधा और उनकी सखियां अत्यंत गोरी थी। श्री कृष्ण इस बात से चिंतित रहते थे कि राधा और अन्य गोपियां उनसे अधिक सुंदर क्यों हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने यशोदा माता से इस चिंता को व्यक्त किया। तब माता यशोदा ने हंसते हुए कहा, लल्ला, अगर तुम्हें राधा का रंग पसंद नहीं तो तुम उसके चेहरे पर कोई भी रंग लगा सकते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और अपने मित्रों के साथ नंदगांव से बरसाना जाने की योजना बनाई। जब श्री कृष्ण अपने सखियों के साथ रंग और पिचकारी लेकर बरसाना पहुंचे तो उन्होंने राधा की उनकी सखियों पर रंग डाल दिया। यह देख के राधा और उनकी सखियां नाराज हो गई और उन्होंने भी मिलकर कृष्ण और उसके दोस्तों पर रंग डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा बरसाना रंगों में डूब गया और चारों ओर रंगों की बौछार होने लगी। कहा जाता है कि तभी से राधा कृष्ण की रंगों वाली होली की परंपरा शुरू हुई। इस दिन को लठमार होली के नाम से भी मनाया जाता है, जहां बरसाना की गोपियां कृष्ण और उसके सखियों को रंगों से भिगोकर बांस की लाठियों से छेड़ती है। राधा कृष्ण की यह प्रेममयी होली भक्त और भगवान के मधुर प्रेम का प्रतीक है। आज भी वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में होली का यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जहां श्रद्धालु प्रेम और भक्ति में रंग जाते हैं। तो दोस्तों, यह पौराणिक कथाओं से हमें यह संदेश मिला कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सभी गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और स्नेहपूर्वक गले मिलते हैं। यह त्यौहार समाज में समरसता स्थापित करने का संदेश देता है, जहां ऊंच नीच, जात पात और अमीरी गरीबी जैसी बाधाएं मिट जाती है। होली का मुख्य उद्देश्य आपसी वैर और मतभेदों को समाप्त कर नए रिश्तों की शुरुआत करना है। इस दिन सभी धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ मिलकर हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी होली का उत्सव पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है।